अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम काम कर रहे थे डिग्निटी ऑफ लेबर का। हमने प्रीवियस लेक्चर में आधा हिस्सा जो उसको ट्रांसलेट किया था, अब जो बकिया हिस्सा उसको हम ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पे आपके पास पैराग्राफ है, कहता है प्रॉस्पेरिटी ऑफ नेशन डिपेंड्स अपॉन द हार्ड वर्क इट डज। प्रॉस्पेरिटी होता है खुशहाली, डिपेंड्स होता है जी इंसार या मुनस्सर होना। कहता है यहाँ आपको क्या कहना चाह रहा है जो राइटर है, वो कहता है एक कौम की खुशहाली का इंसार इस सख्त मेहनत पर है जो वो करती है। इफ़ अ नेशन डज नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू लेबर इट विल रिमेन बैकवर्ड। इम्पोर्टेंस होता है अहमियत, बैकवर्ड होता है पसमानदा। तो राइटर क्या कहता है जी, अगर एक कौम मेहनत को अहमियत नहीं देगी तो वो पसमानदा रह जाएगी। यूरोपियन नेशंस लर्न टू वर्क विद टूल्स एंड मशीन्स आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन होता है जी इनकलाब, और आपके पास यहाँ पे इंडस्ट्रियल का मतलब है सनती, नेशंस का मतलब है कौम, और लर्न होता है सीखा। यूरोपीय अक़वाम ने सनती इनकलाब के बाद मशीनों और औजारों से काम करना सीख लिया। The progress of Europe is outcome of the hard work of the people and the recognition of labor of the laborers। यहाँ पे आपके पास प्रोग्रेस होता है तरक्की, और रिकग्निशन होता है पहचान। राइटर कहता है यूरोप की तरक्की इसके लोगों की सख्त मेहनत और मजदूर की मेहनत की पहचान का नतीजा है। कॉमन वर्कर्स वर्क इन फैक्ट्रीज। आम मजदूर कहाँ काम करते हैं जी? फैक्ट्रीज में, फील्ड्स खेतों में, माइंस एटसेट्रा और कानों में। ये कानों से मुराद आप अपने कान ना समझ लेना, बल्कि कानों से क्या मुराद है जी, मदनियात की जो कानें होती हैं वहाँ पे काम करते हैं। देयर लेबर मूव्स द व्हील ऑफ प्रोग्रेस। कहते हैं इनकी मेहनत तरक्की के पहिए को हरकत देती है। दिस मूवमेंट ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री। प्रॉस्पेरिटी खुशहाली, प्रोग्रेस तरक्की, मूवमेंट होता है जी हरकत। ये हरकत एक मुल्क में तरक्की और खुशहाली लाती है। हैंस ताहम वी कैन से, हम कह सकते हैं वर्क इज़ पावर, काम क्या जी एक ताकत है। देयरफॉर इसलिए वर्क शुड बी गिवन रिकग्निशन एंड इम्पोर्टेंस, इसलिए काम को पहचान और अहमियत दी जानी चाहिए। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ क्या है, फिजिकल लेबर कीप्स अस एक्टिव एंड फिजिकली फिट। फिजिकली होता है जी जिस्मानी, एक्टिव होता है जी मुतहरक होना। तो दूसरी तरफ क्या है जी, जिस्मानी मेहनत हमें मुतहरक और सेहतमंद रखती है। इट आल्सो प्रमोट्स फेलोशिप एंड कोऑपरेशन। फेलोशिप होता है आपके पास भाईचारा, और कोऑपरेशन होता है तावन। ये भाईचारे और तावन को फ़रोग देती है। इन द डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं तरक्की याफ्ता, तरक्की याफ्ता ममालिकों में क्या होता है जी, मुल्कों में पीपल रिकग्नाइज डिग्निटी ऑफ लेबर। लोग काम की अजमत को पहचानते हैं। देयर इज़ नो सर्वेंट क्लास इन द वेस्ट। सर्वेंट क्लास कौन सा होता है जी? मुलाजम तबका। मगरबी ममालिक में कोई मुलाजम तबका नहीं होता। द पीपल डू देयर हाउस होल्ड वर्क देमसेल्व्स। राइटर कहता है जी लोग अपने घर का काम खुद करते हैं। हाउस होल्ड होता है घरेलू। दे डू नॉट फील एनी डिसग्रेस इन दिस। डिसग्रेस होती है शर्मिंदगी, उन्हें इसमें कोई शर्म महसूस नहीं होती। वेयर एज, जबकि इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, गैर तरक्की पजीर ममालिक में क्या होता है जी, वेल टू डू पीपल कंसिडर इट बिलो देयर डिग्निटी टू वर्क विद देयर ओन हैंड्स। तरक्की पजीर ममालिक में खाते पीते लोग अपने हाथ से काम करने को अपने वकार से नीचा समझते हैं। फॉर प्रोग्रेस, तरक्की के लिए, इट इज़ इसेंशियल, ये ज़रूरी है, दैट के वी शुड गेट रीड ऑफ, हमें इससे छुटकारा हासिल करना चाहिए। सच फॉल्स आइडियाज़ ऑफ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, इस किस्म के बातिल नज़रियात से छुटकारा हासिल करना चाहिए। आगे नेक्स्ट है, लास्ट पे एक पैराग्राफ है। इट इज़ हाई टाइम। हाई टाइम कहते हैं जी मुनासिब या दुरुस्त वक्त को।
दैट वी शुड रिकग्नाइज कि हमें ये पहचान कर लेनी चाहिए क्या जी, दैट ऑल लेबर इज़ डिग्निफाइड एंड प्रेस्टिजियस, यानी कि आप डिग्निफाइड होता है बावकार और प्रेस्टिजियस होता है इज्जत व वकार का हामिल। क्या कहता है, हमें ये जान लेना चाहिए मेहनत के तमाम काम बावकार और इज्जत के हामिल होते हैं। नो प्रोफेशन इज़ इन्फीरियर, इन्फीरियर होता है घटिया या अदना, और सुपीरियर, सुपीरियर होता है आपके पास आला, टू अदर्स। राइटर कहता है कोई भी पेशा किसी दूसरे से आला या अदना नहीं होता है। इट इज़ अवर एटीट्यूड, ये हमारा रवैया है, एंड थिंकिंग और सोच है, दैट मेक्स इट डिग्निफाइड आर अदर, जो इसे बावकार या कुछ और बनाती है। ये थी हमारे पास आज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन करने के बाद हम इसके जो मेन पॉइंट्स हैं जहाँ से आपको क्या यहाँ से सबक हासिल होता है उसके बारे में हम जानते हैं। अहम नुकात इसके क्या हैं, तो सबसे पहला यहाँ पे आपके पास नुक्ता है जो पॉइंट है वो है इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्रोफेशन इज़ द एसेंस ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर। राइटर क्या कहता है जी, हर किस्म के पेशों के लिए मसावी एहतराम मेहनत की अजमत का लाजमी जुज़्व है। एक तो पॉइंट आपके पास पहला पॉइंट ये हो गया कि चाहे पेशा कोई भी हो तो उसमें जो मेहनत है वो क्या जी, वही चीज़ है जो वो अजमत के लिए लाजमी है। इस्लाम प्रोमोट्स डिग्निटी ऑफ लेबर, इस्लाम दूसरा पॉइंट है आपके पास, इस्लाम मेहनत की अजमत को फ़रोग देता है। द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्ट्रेंथन्ड दिस आइडिया थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली। राइटर क्या कहता है जी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नज़रिए को अमली और नज़रियाती तौर पर मजबूत किया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिक ना सिर्फ आपने थ्योरेटिकली आपकी हदीस से आपको मेहनत की अजमत का सबूत मिलता है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से काम किया, अपने घर के काम खुद कर लिया करते थे, अपने कपड़ों को खुद पैर में लगा लिया करते थे, हत्ता कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बकरियों को देखभाल खुद किया करते थे, उनका दूध भी खुद दो लिया करते थे, और आप अपना जो ऊँट था या ऊँटनी थी उसको भी उसकी देखभाल भी खुद किया करते थे, ना कि वो किसी पे इन्सार किया करते थे। ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली भी हमें करके दिखाया और थियोरेटिकली आपकी हदीस मुबारका से भी आपको बहुत कुछ सबक मिलता है। तीसरा पॉइंट है, कहता है जी नेशंस प्रोग्रेस ऑन द बेसिस ऑफ हार्ड वर्क एंड स्ट्रगल। जो अक़वाम की मेहनत और जदोजहद की बुनियाद है ना वो तरक्की करती है। प्रोग्रेस विल रिमेन एन इल्यूशन इफ़ मैनुअल लेबर इज़ डिसग्रेस्ड। अगर आज से काम करने को बुरा समझा गया तो तरक्की बस एक ख्वाब रह जाएगी। आगे नेक्स्ट है नंबर 4 पे है पॉइंट जो वो है यूरोप हैज़ प्रोग्रेस्ड बाय अप होल्डिंग डिग्निटी ऑफ लेबर। यूरोप ने कैसे तरक्की की वो बताना चाहता है कि यूरोप ने आपको कैसे तरक्की की। तो राइटर कहता है यूरोप ने मेहनत की अजमत की हमायत करके तरक्की की है। उन्होंने मेहनत की जो अजमत है उसको ज़्यादा फ़रोग दिया, उसको अप्रिशिएट किया। और आप देखें इसने राइटर ने लिखा भी है कि वहाँ पे जो ज़्यादा सरमायाकार लोग हैं वो भी क्या करते हैं, वो किसी को मुलाजम नहीं रखते बल्कि क्या करते हैं अपने घर का काम खुद करते हैं, और वो अपने घर का काम खुद करने को फ़ख्र महसूस करते हैं। जबकि तरक्की पजीर ममालिक में क्या चीज़ है जी, तरक्की पजीर ममालिक में जिसके पास थोड़ा पैसा आया है वो क्या समझता है जी, अगर मैंने काम किया तो मैं अदना समझा जाऊँगा, अगर मैं मुलाजम रख लूँ 2-4 मुलाजम मेरे आगे हो जाएं, मैं उन पे हुक्म चलाऊँ तो मुझे आला तस्वर किया जाएगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको आला कब तस्वर किया जाएगा, जब आपने अपने काम अपने हाथों से करेंगे, उसमें शर्म महसूस नहीं करेंगे तो तब आप आला हैं, अदरवाइज़ आप अदना ही हैं। नंबर 5 पे लिखता है जी आवर प्रोग्रेस इज़ डिपेंडेंट ऑन डिग्निटी ऑफ लेबर। हाँ, ये बहुत अहम इसने पॉइंट लिखा है कि हमारी तरक्की का जो इंसार है वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत की अजमत पर है। इसके अलावा हम तरक्की नहीं कर सकते, इसके अलावा हमारी तरक्की का कोई और मुतबादल नहीं है। आप सिर्फ मेहनत करके तो उस पर अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट कहता है इट इज़ नीड टू अपहोल्ड दिस गोल्डन प्रिंसिपल। वक्त की ज़रूरत है कि इस सुनहरे असूल की हमायत की जाए। आप क्या करें जी, आप ना सिर्फ मेहनत करें बल्कि जो मेहनत कर रहे हैं उनको भी अप्रिशिएट करें, और इस सुनहरे असूल की जहाँ तक हो सके आप हमायत करें।
तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर, जो हमने इसकी ट्रांसलेशन पढ़ी, फिर आपने इसके मेन पॉइंट्स हैं जो कुछ आपने चैप्टर के अंदर सीखा, जो राइटर ने लिखा उससे आपने क्या सीखा, वो फिर आपने पॉइंट्स जो मेंशन किए हैं उनको पढ़ा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।